हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा था टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब टेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत हमें क्यों है। और हमने साथ में ये भी देखा था कि सेंटेंस को बनाने के लिए, टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना, कि पर्टिकुलर वर्ड को हमें किस प्लेस में रखना चाहिए जिससे कि वो क्या दे, हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना कर दे। तो उसी को आगे समझते हुए अब हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम लोगों ने सीख लिया तो हम आसानी से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है बेसिक स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर मतलब टू क्रिएट अ सेंटेंस, एन आइडियल सेंटेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था और अभी फिर से आपको बताया था कि सेंटेंस बनाना है तो क्या ज़रूरी है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना। तो सबसे पहले हम उस अरेंजमेंट को सीखते हैं जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसे जो नाम दिया गया है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, और ये अभी किस चीज़ के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आता है अदर वर्ड्स। ये है वो अरेंजमेंट जिसके थ्रू हम एक आइडियल और करेक्ट मीनिंगफुल अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर, इसको फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा, और वो क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनको समझते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट कौन होता है, हम सभी लोग क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है, वो है वर्ब को परफॉर्म करना। वर्ब मतलब एनी एक्शन और एनी वर्क, ठीक है। हम सभी लोग क्या परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं वर्ब्स को, वर्क्स को, एक्शंस को, ठीक है। तो हम सब लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और हम क्या परफॉर्म करते हैं, एक्शन या वर्क परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब, इसमें मैं बाद में आऊँगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड एलिमेंट जो है वर्ब। अभी मैंने बताया आपको कि वर्ब किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे। दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट अकेले कुछ नहीं है, तब वो क्या ना करे, एक्शन को ना करे, और एक्शन कुछ नहीं है जब तक उसे करने वाला कोई ना हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला एलिमेंट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स में ये बहुत डाउट रहता है कि वो दिए गए सेंटेंस में से वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो ध्यान से समझेंगे, सब्जेक्ट मतलब हम क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्पस होता है कि हम किस उद्देश्य के लिए, पर्टिकुलर किस एलिमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। राम प्लेज, यहाँ पे एक वर्क हो रही है, वो है कौन सी, खेलने की, और उसे कौन परफॉर्म कर रहा है, राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब हो गई प्ले, और उसे परफॉर्म करने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखें अब, राम प्लेज क्रिकेट। अब फिर से यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, प्ले, खेलने की, उसे परफॉर्म करने वाला कौन है, राम। राम खेलता है, लेकिन वो क्या खेलता है, वो है क्रिकेट। तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट अगर कोई वर्क कर रहा है या करता है तो वो किस चीज के लिए उस वर्क को कर रहा है, क्या उसका उद्देश्य है। तो इस सेंटेंस में राम का उद्देश्य है क्रिकेट खेलना। राम वर्क कर रहा है खेलने का, लेकिन वो क्या खेल रहा है या क्या खेलता है, वो खेलता है क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला होता है अदर वर्ड्स। इन सभी के बाद, मतलब सब्जेक्ट पहचान लिया आपने, वर्ब पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, तो इसके बाद जो कुछ भी बच जाता है वो कहलाता है आपका अदर वर्ड्स। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखेंगे। राम प्लेज क्रिकेट इन ग्राउंड।
इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारी जो वर्ब हो रही है वो क्या है, प्ले। उसे करने वाला सब्जेक्ट है राम। राम खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जो कुछ भी बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, अदर वर्ड्स। तो इन ग्राउंड, वो मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो ये इन ग्राउंड क्या है आपका, अदर वर्ड्स है। आई होप आपको ये जो आपके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। इनका रोल क्या है, इनकी क्या मीनिंग होती है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं सेंटेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें सब्जेक्ट मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एंड अदर वर्ड्स अगर हमें मिलता है तो वो क्या होगा। तो ये है इसका एक इंट्रोडक्शन आपके दिए गए एलिमेंट्स का। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने छोड़ दिया था। हेल्पिंग वर्ब विच हेल्प वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है वर्ब के बाद वो होती है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, टाइम। और टेंस टाइम अकेले पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है टाइम और वर्ब के कॉम्बिनेशन पे। तो हमने वर्ब तो देख लिया, लेकिन टाइम तो अभी आया ही नहीं। टाइम कौन बताती है, हेल्पिंग वर्ब बताती है। क्योंकि हर एक टेंस की, हर एक टाइम की अलग अलग क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसी हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम यह बताते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस या जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें किस टेंस में, किस टाइम पे लिखना है या फिर पहचानना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जैसे ही हम सेंटेंस में इज, एम, आर देखते हैं तो हमारे माइंड में क्विकली एक बात आती है, वो क्या है कि भाई ये सेंटेंस किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को। जैसे ही हम वॉज वर्ब देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है। विल और शैल को देख के हम पहचान जाते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, बेसिकली सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य के समय को बताती है, टाइम को बताती है। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है टू मेक अ मीनिंगफुल अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में अदर वर्ड्स अगर दिया है तो। देखिए किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वर्ब। वर्ब का होना जरूरी है क्योंकि वर्ब होगा तो उसे परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये दो, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों से ही सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा, राम प्लीज, राम खेलता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि वो क्या खेलता है। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे दिया है कि वो क्या खेलता है, तो क्रिकेट उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम प्लेज क्रिकेट इन ग्राउंड, यहाँ पे वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है और इन ग्राउंड क्या दिया गया है, अदर वर्ड्स। तो ये राम प्लेस इतना भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है टेंस के लिए। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, अदर वर्ड्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इसके पहचानने के तरीके हुए। आई होप आपको ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके यूज़ क्या हैं, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, वो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के जो क्लासिफिकेशन है। बेसिकली हम लोग टेंस के जो टाइप्स हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनको ध्यान से समझेंगे।